अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मॉल रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी आवाम इकट्ठी हुई है। फ़लस्तीन के लिए यौम यकजहती का इजहार कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, बैनर्स पकड़े हुए हैं और हाथ में उन्होंने झंडे पकड़े हुए हैं फ़लस्तीन के कि हम लोग उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। मैं मज़ीद आवाम की जानिब बढ़ूंगी और जानूंगी उनकी राय कि वो यहाँ पे किस लिए खड़े हैं। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, फ़लस्तीन के लिए यौम यकजहती का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इजहार यकजहती करते हैं। हमारी जान माल कुर्बान, हर चीज़, हमारे आलो औलाद सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। हमारे दीन इस्लाम बैतुल मुकद्दस के लिए हमारे छोटे जो 6 माह का बच्चा है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गोद में उठा के उसको बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देंगे। हम ये आज यहूदियों को बता देंगे कि इंशाअल्लाह ताला कल भी उम्मत मुसलमान इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कहो ना इसके मुस्तफा जिंदगी कबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब यहाँ पे यौम यकजहती कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने मुसलमान हाजिर हुए ये ताजे नहीं है, ये तमाम मुसलमान हैं। हम सबको अगर ये जिहाद का हुक्म है तो हम तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर जिहाद के लिए जाने के लिए हाजिर हैं। हम सब के जाने भी हाजिर हैं। फ़लस्तीन वो मुसलमान है, वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है जहाँ पर तमाम अंबिया कराम ने नमाज अदा की। वहाँ पर हमें अगर जिहाद का हुक्म दें तो हम सब जिहाद जाने के लिए हाजिर हैं। जी भाई साहब, यहाँ पे और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए, फ़लस्तीन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ यौम यकजहती का इजहार? हम ये महसूस करना चाह रहे हैं उन्हें कि हम जो है ना मुसलमान पाकिस्तान भाई फ़लस्तीन के साथ जा बजा खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे ताकि उनके दिल में इस चीज़ का जज्बा पैदा हो, ताकि जो है ना हम उनके लिए कल को जंग के लिए भी तैयारी होती है तो हम उनके साथ बेशाना बिशाना खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप सब यहाँ पे इकट्ठे हो के क्या करना चाह रहे हैं? हम दुनिया को पैगाम देना चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन तन्हा नहीं है, हम सब मुसलमान उसके साथ हैं और कोई भी ये ना समझे कि वो मजलूम है, वो तन्हा है। हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर किसी ने फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। जी, यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहाँ पे इकट्ठे हो के फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअली जो काम करना चाहिए वो बाइकआउट करना चाहिए। हमें उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। हम उन्हें खुद ना प्रोड्यूस करके हम अपनी तरफ से जो है ना वो हमें बुलेट्स ना हम उन्हें दे रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम वो काम छोड़ दें जो यहूदी हमें चीज़ें बेच रहे हैं, हम उन चीज़ों को लेना छोड़ें। हम कौन सी चीज़ें बेच रहे हैं? आपने किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है? इसमें सबसे पहले जो है ना खाने पीने की चीज़ें हमारे पास कोका कोला है, पेप्सी है, ये बाकायदा तौर पे इसराइल को फंड करते हैं। जब तक हम वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें जो ना हमारे जो भाई हैं वो सारे जो है ना वो मरते रहेंगे। हम लोग चूंकि हम उनको पैसे देते हैं और वही पैसा हमारे भाइयों पर ना इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब यहाँ पे इकट्ठे होकर यौम यकजहती का इजहार करें, क्या कहना चाह रहे हैं फ़लस्तीन को? जी, मसला ये है कि इस वक्त अगर उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के साथ इकट्ठी नहीं होती और वो अपने हक में तलवार या किसी भी किस्म का औजार या गन वगैरह उठा लेते हैं तो यही कुफार हैं जो बाद में उन्हें टेररिस्ट साबित कर देंगे। तो इसलिए हमारे लिए इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें उनके साथ खड़ा होना है और उनके साथ खड़े होकर इस जंग में उनको बिल्कुल भरपूर साथ देना चाहिए। नहीं तो बाद में मसला फिर ये होता है कि जब अगर वो अनट्रेंड है और वो डेफिनेटली फिर बाद में उम्मत मुस्लिमा जो है वो ही अगर उनके साथ ना खड़ी हो तो मसला क्लियर हो जाएगा। फिर यकीनी बात है। आपने बोला है कि नौजवानों को जंग के लिए प्रॉपर ट्रेन करके भेजना चाहिए। नहीं, देखिए मसला ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग एक अलग इशू है। अगर आज वो अपने हक के लिए असलहा उठाते हैं और यकीनी बात है कि वो ट्रेंड नहीं है, वो मिलिटेंट तो नहीं है, तो नुकसान तो करेंगे, नुकसान कर बैठेंगे और फिर भाई जितनी भी दुनिया है वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगी। तो इसलिए वक्त की अहम ज़रूरत इस वक्त ये है कि हमें उनका साथ देना चाहिए और इसराइल को भरपूर अंदाज में जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, फ़लस्तीन के लिए यौम यकजहती का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इजहार यकजहती करते हैं। हमारी जान माल कुर्बान, हर चीज़, हमारे आलो औलाद सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। हमारे दीन इस्लाम बैतुल मुकद्दस के लिए हमारे छोटे जो 6 माह का बच्चा है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गोद में उठा के उसको बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देंगे। हम ये आज यहूदियों को बता देंगे कि इंशाअल्लाह ताला
कल भी उम्मत मुसलमान इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला। गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कहो ना इसके मुस्तफा जिंदगी कबूल है। नारे तकबीर नारे रिसालत। आप सब यहाँ पे यौम यकजहती कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर जितने मुसलमान हाजिर हुए ये ताजे नहीं है, ये तमाम मुसलमान हैं। हम सबको अगर ये जिहाद का हुक्म है तो हम तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर जिहाद के लिए जाने के लिए हाजिर हैं। हम सब के जाने भी हाजिर हैं। फ़लस्तीन वो मुसलमान है, वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है जहाँ पर तमाम अंबिया कराम ने नमाज अदा की। वहाँ पर हमें अगर जिहाद का हुक्म दें तो हम सब जिहाद जाने के लिए हाजिर हैं। जी भाई साहब, यहाँ पे और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए, फ़लस्तीन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ यौम यकजहती का इजहार? हम ये महसूस करना चाह रहे हैं उन्हें कि हम जो है ना मुसलमान पाकिस्तान भाई फ़लस्तीन के साथ जा बजा खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे ताकि उनके दिल में इस चीज़ का जज्बा पैदा हो, ताकि जो है ना हम उनके लिए कल को जंग के लिए भी तैयारी होती है तो हम उनके साथ बेशाना बिशाना खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप सब यहाँ पे इकट्ठे हो के क्या करना चाह रहे हैं? हम दुनिया को पैगाम देना चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन तन्हा नहीं है, हम सब मुसलमान उसके साथ हैं। और कोई भी ये ना समझे कि वो मजलूम है, वो तन्हा है। हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर किसी ने फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। जी, यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहाँ पे इकट्ठे हो के फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअली जो काम करना चाहिए वो बाइकआउट करना चाहिए। हमें उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। हम उन्हें खुद ना प्रोड्यूस करके हम अपनी तरफ से जो है ना वो हमें बुलेट्स हम उन्हें दे रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम वो काम छोड़ दें जो यहूदी हमें चीज़ें बेच रहे हैं, हम उन चीज़ों को लेना छोड़ें। हम कौन सी चीज़ें बेच रहे हैं? आपने किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है? इसमें सबसे पहले जो है ना खाने पीने की चीज़ें हमारे पास कोका कोला है, पेप्सी है, ये बाकायदा तौर पे इसराइल को फंड करते हैं। जब तक हम वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें जो ना हमारे जो भाई हैं वो सारे जो है ना वो मरते रहेंगे। हम लोग चूंकि हम उनको पैसे देते हैं और वही पैसा हमारे भाइयों पर ना इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब यहाँ पे इकट्ठे होकर यौम यकजहती का इजहार करें, क्या कहना चाह रहे हैं फ़लस्तीन को? जी, मसला ये है कि इस वक्त अगर उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के साथ इकट्ठी नहीं होती और वो अपने हक में तलवार या किसी भी किस्म का औजार या गन वगैरह उठा लेते हैं तो यही कुफार हैं जो बाद में उन्हें टेररिस्ट साबित कर देंगे। तो इसलिए हमारे लिए इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें उनके साथ खड़ा होना है और उनके साथ खड़े होकर इस जंग में उनको बिल्कुल भरपूर साथ देना चाहिए। नहीं तो बाद में मसला फिर ये होता है कि जब अगर वो अनट्रेंड है और वो डेफिनेटली फिर बाद में उम्मत मुस्लिमा जो है वो ही अगर इनके साथ ना खड़ी हो तो मसला क्लियर हो जाएगा। फिर यकीनी बात है। आपने बोला है कि नौजवानों को जंग के लिए प्रॉपर ट्रेन करके भेजना चाहिए। नहीं, देखिए मसला ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग एक अलग इशू है। अगर आज वो अपने